Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today we will discuss what is English mortgage. इंग्लिश मॉर्गेज की विधि क्या है? तो देखिए, इंग्लिश मॉर्गेज पार्ट 4 में 58E ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इंग्लिश मॉर्गेज को बताया गया है। तो देखिए, हमारे पास क्या है? मॉर्गेजर क्या होता है? बोरोवर, जिसने लोन लेना है। बोरोवर ये मॉर्गेजर है। ये आईपी है इसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप एक्सेट्रा जो भी है, तो ये है। और मॉर्गेजी ये क्या है? बैंक और लेंडर, जो लोन देता है, ये लोन लेने वाला, ये लोन देने वाला। मॉर्गेज डीड ये क्या है? एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन बोरोवर और बैंक के बीच में, या मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में एक एग्रीमेंट है। और ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी। तो इंग्लिश मॉर्गेज क्या है? व्हाट इज इंग्लिश मॉर्गेज? इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है कि जो बारोवर है, बारोवर ट्रांसफर्स his immovable property IP as security for taking a loan on the condition that after full payment of mortgage money by the borrower, the same IP will be retransfer to the mortgager। ये इसकी एक डेफिनेशन है 58 सब सेक्शन ई में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और ट्रांसफर हिज आईपी, यहां हम लिख सकते हैं विद आईपी, विद ओनरशिप एंड पोजेशन, ये इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओनरशिप यही एक ऐसा मोड ऑफ मॉर्गेज है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेम डे, और इस ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ ए मॉर्गेज मनी ऑन ए फिक्स डेट, कोई एक डेट, फिक्स डेट, by the borrower, the same IP will be transferred to the mortgager। तो इसमें क्या है? मेन इसके पॉइंट क्या हैं कि इसमें पोजेशन और ओनरशिप इमीडिएटली, एब्सोल्युटली टू बी ट्रांसफर टू द बैंक, मॉर्गेजी या लेंडर। ये इसकी एक डेफिनेशन है। तो अभी मैं इसके मेन पॉइंट बताऊंगा, तो इट विल बी क्लियर इन योर माइंड। तो देखिए, अभी मैं बताता हूं कि मॉर्गेजी, और ये था बैंक और लेंडर, और ये एग्रीमेंट बिटवीन मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, और ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आईपी, और ये बारोवर है। तो मॉर्गेजर क्या है? मॉर्गेजर को क्या करना पड़ता है? नंबर 1, पर्सनल लायबिलिटी to repay the
लोन, ये इसकी पर्सनल लायबिलिटी है। और सेकंड, mortgager is entitled to retransfer his IP after full payment of a loan। जो लोन लिया है उसके बाद इसकी एंटाइटल रहती है मॉर्गेजर की, ये अपना पोजेशन और ओनरशिप दोबारा रिट्रांसफर इसके नाम हो जाएगी। ये इसमें कंडीशन है। अगर इसको क्या है राइट्स हैं, इसको देखिए, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट possession and ownership absolutely जो मॉर्गेज है या बैंकर है, he is entitled to get possession and ownership absolutely with all rights and interest receiving from the said IP। इसको एंटाइटलमेंट है कि ये पोजेशन को तब तक अपने पास रखे जब तक उसका फुल पेमेंट नहीं आता है। और दूसरा मेजर राइट क्या है, he is entitled to sell the property without intervention of the court, without taking permission from the court in case of default made by the borrower या mortgagee। देखिए, इस टाइप के इंग्लिश मॉर्गेज में ही एक ऐसी फैसिलिटी है कि वो विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट, बैंकर, मॉर्गेजी या लेंडर उसकी मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकता है। तो लेकिन अगर उसने फुल पेमेंट कर दी तो उसको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। तो मेन इसमें इंग्लिश मॉर्गेज में सीखने की दो मेन चीजें क्या हैं। नंबर एक ये है कि इसमें पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है और ओनरशिप भी, पोजेशन एंड ओनरशिप बोथ आर ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ द बैंकर। लेकिन अगर वो फुल पेमेंट करता है तो वो रीट्रांसफर इन फेवर ऑफ मॉर्गेजर या बोरोवर को करनी पड़ती है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है, एक तो ओनरशिप, किसी भी मॉर्गेज टाइप ऑफ मॉर्गेज में ये चीजें नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर होती हो, लेकिन इसमें होती है। दूसरा, विदाउट टेकिंग परमिशन एंटाइटल टू सेल द आईपी, जो आईपी को सेल कर सकता है बिना कोर्ट परमिशन के। तो ये इंग्लिश मॉर्गेज को याद रखने के दो मेन हैं, एक तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है और एक इसमें सेल का फैसिलिटी है। इसको बैंकर को उसको विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट वो इसकी सेल कर सकता है आईपी को। तो इस टाइप के एग्रीमेंट में जो मॉर्गेज डीड है उसमें क्या होता है, देखिए इसमें एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज द जो स्टैंप ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी जो कि
अब 5% to 8% तक हो सकती है, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेज दोनों चीजें इस पे पे करनी पड़ेंगी मॉर्गेजर को। और फिर जब इसका रीट्रांसफर होगा आफ्टर मेकिंग फुल पेमेंट बाय द मॉर्गेजर, उस टाइम फिर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो इसमें डबल स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना पड़ता है। हेंस इट इज कॉस्टली अफेयर, ये कॉस्टली है। लेकिन मैंने जैसे बताया इसकी मेन खासियत यही है कि इसमें पोजेशन भी ट्रांसफर हो जाता है और ओनरशिप भी, और जब उसकी फुल पेमेंट होगी तो वो दोनों चीजें बारोवर को वापस हो जाएंगी। लेकिन इसमें स्टैंप ड्यूटी डबल पे करनी पड़ती है, इसलिए ये कॉस्टली अफेयर है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज मच क्लियर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, इसका भी ध्यान दें। सक्सेस मंत्रा बाय जय मलिक, इसको सब्सक्राइब करें, ये चैनल को लाइक शेयर करें एंड कमेंट्स करें, तो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।